हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपको क्या क्या देखना चाहिए और कौन कौन से ट्रिक्स है वो अपनानी चाहिए और उसके जो फैक्टर्स है कौन कौन से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो हम इस कुछ चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके साथ साथ जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हम जानने वाले हैं। पहले हमने सुना है ROE, ROC, ROA, ऐसे बहुत सारी कुछ सीखी है, बट उसके बारे में मोस्टली जानकारी नहीं रहती है। और मैं ऐसा ये बोल रहा हूँ कि ROE सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। ROE सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ROE जब भी हम सीखते या कैलकुलेट करने का एक जो फॉर्मूला है या कुछ उसकी चीज़ें है वो हम जानते हैं ना, तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक आसान तरीका मिल जाता कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपने स्टॉक जो ढूंढे है उसमें कुछ स्टॉक्स है डेप्ट फ्री है और जो कुछ स्टॉक्स है उनका जो पिछला जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो आगे वाले जो फ्यूचर प्लान है उस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह से हम उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें ROE एक फैक्टर है, वो क्यों देखना चाहिए। उसके बाद ROC है, ROA है, ऐसे बहुत चीज़ें मैं आपको इसके बाद और कुछ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। बट इस जो वीडियो है ना, इसमें मैं ROE के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि ROE इधर का हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी एक शेयर के पीछे इसका रिटर्न कितना है वो है। अभी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला देखिए, नेट इनकम डिवाइड बाई इक्विटी। समझो एक कंपनी XYZ वो कमाती लगभग 5000 करोड़, उसका नेट इनकम है 5000 करोड़, और उसके जो इक्विटी यानी एक शेयर की कीमत समझो उसके 5 है और उसके 1 लाख शेयर है, तब उसका कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अभी आप देखिए 5000 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख कीजिए, और जब भी आपका ये पॉइंट में आएगा, समझो फॉर एग्जांपल 0.10 आएगा, 0.20 आएगा, 0.30 ये आएगा, उसको आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करने का है, तब उसमें आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी में जो मैंने पहला वाला पॉइंट क्या बोला है, 15-20 के ऊपर होना चाहिए। समझो अभी XYZ कंपनी है, उसका ROE है 15 है। अभी आप देखेंगे सर ROE 15 है तो क्या करेंगे। अभी कंपनी का एक XYZ कंपनी का ROE 20 है, एक का 30 है, एक का 50 है। क्या 50 होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50 होना यानी मैं उसी स्टॉक्स में इंटर हूँ, ऐसा है क्या। ये बहुत सारी कुछ चीज़ें तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ROE पहले हमको देखने का है कि ये कंपनी का जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो बैकग्राउंड है, या कंपनी कौन से वे से चलती है, और कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ब्रांड जो बोलते हैं हम वो क्या है, हम वो पहले देखने का है। समझो एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती 4 व्हीलर्स, और एक कंपनी है वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, उसमें वो कुछ सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती, तब आपको उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो कंपनी है वो 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग करती, उस कंपनी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बट लेकिन उसके पीछे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। क्या चीज़ें देखनी है कि उसका जो बैकग्राउंड है, पास्ट बैकग्राउंड 10-15 ईयर्स कैसे रहे, और आने वाले जो ईयर्स है जो कि 10-15 ईयर्स में उसका बिजनेस क्या होने वाला है, उसका ग्रोथ एक्सपेंशन कितना है, वो कितना सेगमेंट में वैरायटी एक्सप्लोर कर रही है मार्केट में, वो भी आपको देखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, बट उसमें ना ROE एक मेन फैक्टर है, जो कि इधर मैंने आपको बताया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी, जो है ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो इक्विटी के एक शेयर्स के पीछे वो कितना रिटर्न गेन करते। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ये जो मैंने इधर 4 पॉइंट बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि ROE समझो एक कंपनी है, उसका ROE 15-20 के मिडल में है, समझो उसका ROE 18% है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन उसमें आपको क्या देखने का है कि जो कंपनी है ना उसका एक साल का, उस साल का ये क्या है, यानी जब आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं तो बैलेंस शीट देखिए, बट उसके साथ साथ आपको उसका बैकग्राउंड भी क्यों देखना है, क्योंकि समझो उसके ऊपर है डेप्ट है, मैंने जैसा बोला आपको उस कंपनी का जो 5000 करोड़ ये है नेट इनकम है, और उसके ऊपर डेप्ट है 1000 करोड़ का, तब आप क्या करने वाले, और उसका ROE है 15-20 के अंदर है, तब आप क्या करने वाले। मैंने तो बोला है आपको कि इसके पहले वीडियो में, जो कि उसमें बहुत पॉइंट बताए मैंने कि वो कंपनी डेप्ट फ्री होनी चाहिए, कंपनी में लोन ना के बराबर होना चाहिए, लोन रहा भी तब वो उसको जो रेशियो रहता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो उसके हिसाब से होना चाहिए। वो कुछ चीज़ें है मैंने वो कुछ वीडियो में बताई, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो चीज़ें सब फॉलो करनी है, उसके साथ साथ आपको ROE देखने का है, क्योंकि डिपेंडेंट
डिपेंडेंट वीडियो है, एक के ऊपर डिपेंडेंट है, तब आपको ये थोड़ा ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए। अभी इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ROE 15-20 के अंदर होना चाहिए, ऊपर हाथों भी चल सकता है। और उसमें ना कुछ चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला बोला है आप वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और आपको कुछ जानकारी चाहिए ROE के बारे में तो आप मुझे बोल भी सकते हैं कमेंट करके। बट इसमें ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें ये देखना एक इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उसका जो डेप्थ भी देखना इंपॉर्टेंट है, उसका जो एसेट्स है एसेट्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपनी के पास फिक्स एसेट्स बहुत रहते हैं। अभी जैसे फिक्स एसेट्स यानी उसमें मशीनरीज प्लांट्स या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट हमें एक 4 पॉइंट है ना वो हम देखने वाले हैं। अभी समझो एक कंपनी है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उस कंपनी का 20% है, और उसका जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो कुछ क्विक डिसीजन एक्शंस लेती है ना वो उतना फास्ट नहीं है, उतना ये नहीं है। समझो अभी कुछ कंपनियां रहती है उसमें मैनेजमेंट क्विक एक्शन नहीं लेते, उसमें बहुत प्रोसेस स्लो रहता है। उस कंपनी को आपको थोड़ा देखना चाहिए कि अरे यार ये कंपनी आगे जाकर क्या उसका फ्यूचर हो सकता है। अभी मैनेजमेंट उसमें कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट जब मैनेजमेंट लोगों की जो टीम रहती है, जो टॉप मैनेजमेंट हम बोलते हैं, उन लोगों का जो टीम रहता वो आपको कुछ उनके कॉन्फ्रेंस रहते वो भी आपको सुनने चाहिए कि वो कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, और उनका जो प्लान रहता आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में, या कंपनी कोई 10 साल का भी प्लान बोलती कि हमें कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करने का है, समझो इधर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का है इतना, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट इतना करने का है, हमें समझो सोलर में इतना करने का है या ग्रीन एनर्जी में इतना करने का है, ये बहुत कुछ चीज़ें रहती है। वो भी आपको फॉर एग्जाम्पल के तरीके मैं बता रहा हूँ, वो आपको देखने का है। कमिटमेंट जो बोलते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होकर बोलती है कि हम करने वाले हैं, हमें इतना है, वो भी आपको देखना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी का जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसके साथ साथ और जो बोल रही है कंपनी और पिछले जो कुछ साल किया है कंपनी ने, वो सब आपको जब देखेंगे ना तब आपको पता चल जाता है कि इस कंपनी में बहुत पावर है, तब आप वो शेयर ले सकते हैं। और जो दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी वही चीज़ है जबकि कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर कितना बड़ा है और ईयर टू ईयर कितना बढ़ना चाहिए, और इसका जो एक्सपेंशन है समझो उसमें उसका जो फिक्स एसेट है हर साल 50-50 करोड़ बढ़ रहा है उसका फिक्स एसेट्स, आप देख भी सकते हैं बैलेंस शीट में उतना फिक्स एसेट कितना बढ़ता है क्या है, आप हर साल बढ़ रहा है फिक्स एसेट। उसके साथ साथ लोन भी है कंपनी का ना, वो लोन भी उसके जो अकॉर्डिंगली ना उतना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यानी जो भी कंपनी लोन ले रही है ना वो एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, और एसेट में इन्वेस्ट करिएगा ना तब आपका जो रिटर्न है इक्विटी वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें रिटर्न कितना है, शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है, ये क्योंकि ये डिपेंडेंट है, एक के ऊपर डिपेंड है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ना तो सब कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाता है। समझो रिटर्न कितना है उसका, पिछले साल में 15 है, अभी इस साल में 17 भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 भी हो सकता है। उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको देखने का है। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी, परफॉर्मेंस यानी वही प्रॉफिटेबिलिटी यानी आप नंबर्स इसमें देख सकते हो कि इतना उसने गेन किया है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कमाई, ऑपरेशंस जो बोलते हैं हम उसका कितने हुआ है, वो ऑपरेशंस जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसने कितने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसने कितने डिस्पैच किए है, नंबर ऑफ उसका ग्रोथ रेट कैसा रहा है, ग्रोथ रिटर्न कैसा रहा है, वो हम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। और परफॉर्मेंस भी वही है फैक्टर परफॉर्मेंस की। समझो अभी कंपनी को पिछले साल में आउट ऑफ 10 यानी 3 पॉइंट मिले, और पिछले 2 साल पहले उसको 3 पॉइंट मिले, अभी पिछले साल में उसको 5 पॉइंट मिले, अभी इस साल में उसको 7 पॉइंट मिले, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, असेंडिंग फॉर्म में है। क्या है असेंडिंग फॉर्म में क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो वो क्यों ग्रोथ कर रही है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट के कुछ वीडियो देखे, कुछ कमिटमेंट सुनी है, कुछ चीज़ें देखी है आपने, कुछ चीज़ें ऐसी आपको लग रही है कि एक कंपनी में सच में कुछ तो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिया में अभी बहुत सारी कंपनियां आप देख भी सकते हो, एनएससी में बहुत सारी कंपनियां कि आप देख सकते हो कि इस कंपनी का रिटर्न है ना अच्छा रहा है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी सही मौका है। बट आप वो दूर नहीं रहे, क्यों दूर नहीं रहे, क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे, उसको टाइम देना पड़ता, सब देखना पड़ता। आप समझो ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में मेरे 5 शेयर्स है और एनएससी में 3000 शेयर्स है, 5000 शेयर्स है और मैं उसमें से 100 शेयर्स ले लूँ, ऐसा नहीं है। आप 5 शेयर्स ले लो उसमें से, बट पूरा स्टडी करके ले लो, तब आपको बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपको देखना मस्ट है,
मस्ट है। और एक लास्ट पॉइंट है ईयर टू ईयर रिटर्न्स। ईयर टू ईयर यानी समझो 3 साल पहले कंपनी ने कमाए लगभग 5,000 करोड़, अभी पिछले साल में उसने कमाए हैं लगभग 7,000 करोड़, और फॉर एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ, और इस साल का और ग्रोथ पॉजिटिव है। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 साल का नहीं देखेंगे ईयर टू ईयर रिटर्न, उसको देखने का है तो पिछला 5-10 साल का रिटर्न देखिए आप ईयर टू ईयर। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि समझो जो हम बोलते हैं बुल मार्केट में सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बट उसको आपको क्या देखने का है कि जो पुरानी कुछ चीज़ें है 5 साल 10 साल पहले, उसको भी आपको ट्रैक करना जरूरी है। क्योंकि ट्रैक करने किया ना, तब आपको पता चल जाए कि यार कंपनी में सच में कुछ इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से ईयर टू ईयर हर साल बढ़ रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, बट आपको लॉन्ग टर्म ही देखना है। एक कंपनी में 10 साल मुझे शेयर से होल्ड करने का है, मुझ में पावर है इतनी होल्ड करने का है, तब आपको उसको होल्ड करने का, तब आपको कुछ पिछले का रिकॉर्ड जो है ना साल का, वो देखना ही चाहिए। उसके हिसाब से आपको जो कॉन्फ्रेंस है उसमें देखिए आप, या कुछ आपको मिल भी सकते हैं फ्यूचर प्लान कंपनी के। जैसे अभी एक कंपनी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मैंने एक वीडियो सुना, उसमें 2032 तक उन्होंने बोले कि हमारी कंपनी के पास इतने ऑर्डर है, हम बोल सकते हैं हम 2032 के तक हम इतना कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम इतना दे सकते हैं। ऐसी कमिटमेंट रहती है मैनेजमेंट के कि ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर्स अच्छा है ये ले लो, बट मेरा एक ओपिनियन है कि आप देखिए, आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि ईयर टू ईयर रिटर्न कब बढ़ जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ईयर टू ईयर रिटर्न जो है उसके ऊपर भी आपको देखने का है। और ये जो आरओई का यही मतलब है कि आरओई आपको देखने का है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तब उसका ये फॉर्मूला है, उसके साथ साथ उसके ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शेयर का आरओई 12% है, मैं नहीं लूँगा ही नहीं, ऐसा नहीं, बट उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, आरओई थोड़ा कम है, आरओई अगले साल बढ़ भी सकता है, आरओई अगले साल बढ़ भी सकता है, डायरेक्टली 15 भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आरओई 12% है या शेयर्स गुड नहीं है, बट आपको थोड़ा साइड का भी देखने का है। जब हम गाड़ी चलाते थोड़ा साइड का देखते हैं ना, वही है ना, तब आपको सिर्फ सीधा नहीं देखते, क्योंकि थोड़ा साइड को कभी देखने का है, उसमें क्या है एक्चुअली, वो कंडीशन क्या है, जो फैक्ट्री है उसका कंडीशन क्या है, उसका सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। उसके बाद आपको आरओई के ऊपर ट्रस्ट करना है, और आरओई के हिसाब से आप शेयर्स ले सकते हो। और ये जो है ना रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर्स बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए सिर्फ। तब थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।